अस्सलाम वालेकुम। हम पहले पार्ट में देख रहे थे नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट वीडियो में आज हम ब्रेन की बात करते हैं। हमने देखा कि ब्रेन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है: हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। हम इनको बारी बारी देखते हैं। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। मेडुला जो है ये आपको यहाँ पर पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल नीचे है पोन्स के। ये ऑटोनॉमी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। पोन्स जो है ये इसके ऊपर है थोड़ा सा, यहाँ पर पिंक कलर में। कंट्रोल स्लीप स्टेजेस, जो हमारी सोने की तरतीब है उसको कंट्रोल करता है। सेरिबेलम ये पीछे की जानिब है थोड़ा सा, ये कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट को, स्टोर सम मोटर मेमोरी, कुछ मेमोरी को स्टोर भी करता है। हेल्प्स मेंटेन पोस्चर, बॉडी का जो पोस्चर है, और मसल कंट्रोल करता है, और बैलेंस, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. All sensory and motor information that travels between the forebrain and the spinal cord passes through the midbrain. जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड और ब्रेन के दरमियान आती जाती है इंफॉर्मेशन, वो मिड ब्रेन से गुजर के जाती है, मेकिंग इट अ रिले स्टेशन फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ट्रैफिक कॉप्स ऑफ द ब्रेन, यानी जितनी इंफॉर्मेशन आ जा रही है उसको कंट्रोल कर रहा है। फिल्टर द सेंसरी इनपुट विच अलाउज अस टू कंसंट्रेट, हमारी सेंसरी इनपुट को फिल्टर करता है और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। फिल्टरिंग कैन बी अफेक्टेड बाय हायर थॉट्स फॉर ब्रेन। इसके जो मेजर पार्ट्स हैं उसमें थैलामस, लिम्बिक सिस्टम, कोर्टेक्स। थैलामस रिले स्टेशन चैनलिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, लिम्बिक सिस्टम बेसिक इमोशंस हमारे कंट्रोल करता है, ड्राइव्स और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कोर्टेक्स ये हमारी हायर थॉट्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपको पिक्चर में ये फोर ब्रेन नज़र आ रहा है, जिसमें थैलामस, पिक्चर में आपको हाइपोथैलामस भी नज़र आ रहा है। ये ऊपर थैलामस है, उससे नीचे हाइपोथैलामस है। लिम्बिक सिस्टम इमोशंस और मेमोरीज को कंट्रोल करता है। इसके जो पार्ट्स हैं नेक्स्ट मजीद, इसकी सब डिवीजन में हाइपोथैलामस है, मास्टर कंट्रोलर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद एमिगडाला, ये सेंसेशंस ऑफ प्ले यानी खुशी, डर, इन सेंसेशंस को कंट्रोल करता है, इन फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। हिपोकैम्पस है, ये फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज, ये हमारी मेमोरीज बनाता है। Damage to these areas can lead to amnesia और emotional disturbances. अगर इन पार्ट्स को कुछ हो जाए तो हमारी जो इमोशन डिस्टर्बेंस हो जाती है बॉडी के अंदर। कॉर्टेक्स, टॉप लेयर ऑफ द ब्रेन, स्टोर्स एक्सपीरियंस और लर्निंग। जो आप लर्निंग करते हैं हम दिन में, जो भी हमारी लाइफ में स्टेजेस आती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, लर्निंग होती है, उनको यहाँ पर स्टोर होती है। वेरियस एरियाज कंट्रोल सेंसरी प्रोसेसिंग, मोटर कंट्रोल, थॉट्स, मेमोरी। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के बाद दूसरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है। इसमें दो पार्ट्स हैं, ये आपको डायग्राम सामने नजर आ रही है। यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई बीच में आपको नजर आ रही है, ये ग्रे मैटर किसको कहते हैं? इट मोस्टली मेड अप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन। व्हाइट मैटर आपको बाकी ये नजर आ रहा है, इट कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स, एम्बेडेड न्यूरोलॉजिकल सेल्स। इसमें नर्व फाइबर्स हैं। ये डॉर्सल रूट है इस तरफ, ये और नीचे की तरफ वेंट्रल रूट है। यहाँ पर सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है और मोटर इंफॉर्मेशन यहाँ से नीचे की तरफ से जा रही है। दोबारा देखते हैं फ्लो चार्ट में नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका एक, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल में मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी होता है, जो हमारे कंट्रोल में जो एक्शंस हैं, जो हमारे एक्शंस कंट्रोल में नहीं होते उसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो पहले हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अच्छा भाई, नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन्स जो कि बेसिक पार्ट है, बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये सारे मैसेजेस को, ये तारों की तरह हमारी बॉडी के अंदर ये टिश्यूज फैले हुए हैं। जिस तरह फोन की तारें हैं या बिजली की तारें होती हैं, वो तो थोड़ी होती है, लेकिन ये तो हजारों करोड़ों की तादाद में हमारी बॉडीज के अंदर है। अगर हम इसको देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो ये इसकी डायग्राम से ही समझते हैं इसको। ये आपको यहाँ पर येलो कलर में, ये पूरा जो लंबाई में ना, ये एक ही सेल है।
तो ये ऊपर इस तरफ जो आपको येलो कलर में ये जो नजर आ रहा है ये डेंड्राइट्स हैं, ऊपर वाली ये जो शाखें बनी हुई हैं, ये सेल बॉडी है। ये सारा हिस्सा जो है ना ये सेल बॉडी है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, और सेल के जितने पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइज्म ज्यादातर इसीलिए इसमें है, इसलिए इसको सेल बॉडी कहते हैं। अब ये वो डेंड्राइट्स हैं, ये वो हिस्सा जहाँ से मैसेज इसके अंदर दाखिल होता है सेल के अंदर, और फिर आगे यहाँ से ये इसकी दुम टाइप बनी हुई है, फिर नीचे ये शाखें आपको नजर आ रही है। ये टर्मिनल जो है ना इसको एक्सोन कहते हैं। यहाँ से मैसेज बाहर निकल जाता है। अब देखें यहाँ पर आपको ब्लू कलर के कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये इनको नोड्स, इनको हम कहते हैं शॉन सेल्स। ये शॉन साइंटिस्ट के नाम से है, और इसके बीच में नोड्स हैं जिनको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्पोर्टिंग सेल्स, न्यूरोजिलिया, सीएनएस, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोगिलिया, ये डिफरेंट सेल्स हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। न्यूरॉन जो है ना इसको समझना जरूरी है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर एक माइलन शीट भी इसके ऊपर चढ़ी होती है जो फैटी होती है, तो इसके अंदर से मैसेज गुजर भी नहीं सकता, फिर वो मैसेज क्या करता है, वो जंप करता है नोड्स के ऊपर से। तो ये माइलन शीट चढ़ी होती है, ये देखिए यहाँ पर जूम करके दिखाई गई है माइलन शीट व्हाइट कलर में। श्वान सेल्स के बीच में जो गैप्स हैं उनको नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। अच्छा, गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज हैं। ये आमतौर पे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बाकायदा ब्रेन वगैरह नहीं होता, तो उनमें गैंग्लिया होते हैं, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं।